हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट कंप्यूटर विद रंजन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यू टैब में विंडोज ग्रुप के बारे में और इससे आगे जो भी ग्रुप है उसके बारे में। फाइनली आज की क्लास में हम लोग एमएस वर्ड को कंप्लीट कर लेंगे और आज की क्लास के बाद यानी कि नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग एक नए एप्लीकेशन की ओर मूव करेंगे, जिस एप्लीकेशन का नाम क्या है, एमएस एक्सेल। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग एमएस वर्ड को प्रॉपर खत्म करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा टूल बच नहीं गया है। बस 3 ग्रुप बचे हुए हैं। एक विंडो ग्रुप है और यहाँ पे एक मैक्रोस ग्रुप है और एक यहाँ पे कौन सा है, शेयर पॉइंट है। ठीक ना। तो बस 3 ही ग्रुप बच गए हैं, उसके बाद हम लोग इसे खत्म करके और नेक्स्ट यानी कि हम लोग एमएस एक्सेल में चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो यहाँ देखिए, विंडो ग्रुप। विंडो ग्रुप में जो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है यानी जो टूल है वो क्या है, न्यू विंडो। इसका क्या यूज होता है देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर कैसे यूज करते हैं इसका वो चीज बताऊंगा। तो विंडो ग्रुप का यानी कि यहाँ पे न्यू विंडो का क्या यूज होता है। मान लीजिए कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया। इस टाइप से आपने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बना लिया और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपने इसे सेव कर दिया। और सेव करने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि नया वाला जो विंडो ओपन कर रहे हैं और उसमें यानी कि नया जो विंडो ओपन करेंगे उसमें जो पेज रहेगा उस पे ये कंटेंट होना चाहिए, यानी बिना कॉपी किए। इस प्रकार से कॉपी करके पेस्ट नहीं उस पे करना है, विदाउट कॉपी पेस्ट का यूज किए हुए उस पे ये कंटेंट होना चाहिए और उसके अलावा उस पे एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का अगर आपको यूज करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू विंडो का यूज करते हैं, ना ही कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं। ठीक ना। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आपको पहले से ही पता है कि किस प्रकार से इसके साइज को आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक ना। इस प्रकार से मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे सेव एज पे गया यहाँ पे, और यहाँ से मैं ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं डाल देता हूँ डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ H1 और यहाँ से मैं सेव कर दिया इसको। चलिए ये सेव हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये सारा कंटेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो कंटेंट मुझे नए यानी कि पेज पे आ जाए। ठीक ना, बिना कॉपी पेस्ट का यूज किए हुए। ना ही इसको सिलेक्ट करके कॉपी करना है और ना ही पेस्ट करना है, बिना कॉपी पेस्ट का यूज किए हुए वो नए पेज पे आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए न्यू विंडो है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए बिना कॉपी पेस्ट का इस पे आ गया है। अब कैसे आया है कि नहीं आया है उसके लिए आपको चेक करना है। तो ये देखिए ऊपर में जा करके और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस यानी कि क्लिक किए हुए रहना और ऐसे ड्रैग करना है। ये देखिए पहले वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये देखिए H1, ये वाला H1 है ना, और इसके जस्ट नीचे वाला देखिए ये H2 है, ये H1 है और इसके नीचे वाला ये H2 है। ठीक ना, ये देखिए H1 और H2 समझ में आ गया। तो H1 वाला जो है पहले जिसे मैंने सेव किया है वो डॉक्यूमेंट है, और बिना कॉपी पेस्ट किए हुए मैंने क्या किया, एक नया विंडो में नया पेज ओपन कर लिया है जिसमें ये सारा कंटेंट ऑटोमेटिक ये आ गया है। ठीक ना। अब इसमें एक्स्ट्रा अगर आपको काम करना है तो फर्स्ट वाला को आप डिलीट भी कर देंगे तो भी आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक ना। तो इसके लिए न्यू विंडो का यूज होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू विंडो का यूज क्यों होता है। अब नेक्स्ट जो इसमें टूल है उसका नाम है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल का क्या यूज होता है वो जानिए। अब मान के चलिए कि आपने यहाँ पे दो इस प्रकार से पेज ले लिया है, यानी ये फर्स्ट विंडो और ये सेकेंड विंडो। तो इस प्रकार से आपने क्या किया है, दो दो पेज ले लिया है। अब आप सोच रहे हैं कि इस प्रकार से आप दो पेज लेने के बाद इस प्रकार से आपने दो पेज ले लिया है और इसको अरेंज करना चाहते हैं, यानी कि एक पेज जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो और सेकेंड डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट में से बार बार आपको क्या करना है, जा करके और सेकेंड वाला जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ भी लिखना है। जैसे ये सेकेंड वाला डॉक्यूमेंट है ना, अब इस सेकेंड वाले डॉक्यूमेंट में मुझे कोई भी काम करना है और फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट जो ये वाला है इसमें से बार बार जाकर के देखना है कि इसमें क्या काम हुआ है, क्या फॉर्मेटिंग हुआ है, वो चीज आपको देखना है। तो उसके लिए आपको बार बार क्या करना होगा, यहाँ पे इस वाले पे जाना होगा और ये देखिए ये फर्स्ट है और सेकेंड है, तो इस पे क्लिक करके यहाँ से देखना होगा, फिर यहाँ से आकर के और यहाँ से इसमें काम करना होगा। तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पे जाइए अरेंज ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट और सेकेंड डॉक्यूमेंट यानी कि H1 और H2 दोनों क्या हुआ, एडजस्ट हो गया इस प्रकार से, यानी अरेंज हो गया है। तो दो पेज को
अगर अरेंज करना होता है तो इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। आप देखिए फर्स्ट वाले में से जो भी आपको देखना होगा वो चीज आप यहाँ से देख करके और सेकेंड वाले में यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो इसके लिए इसका यूज होता है, ठीक ना। अब नेक्स्ट टूल इसमें आपको दिख रहा है वो है स्प्लिट। स्प्लिट का क्या यूज होता है, अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक ना, यहाँ पे जो पेज है इस पेज को क्या करें दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक ना, और उसके बाद उसमें काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग स्प्लिट का यूज करते हैं। आप देखिए यहाँ पे स्प्लिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एक पेज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। डिवाइड हुआ है कि नहीं, ये देखिए एक लाइन यहाँ से ड्रॉ हो गया, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसको नीचे करना चाहे तो आप नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर करना चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो सिर्फ नीचे वाला कंटेंट क्या हो रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर में जाकर के अगर कर्सर को ले जाकर के ऊपर कर रहा हूँ तो ये देखिए ऊपर वाला सिर्फ ऊपर जा रहा है इस प्रकार से। ये देखिए बीच में क्या आ रहा है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में एक ही पेज को आप डिवाइड कर सकते हैं, किसका यूज करके, यहाँ पे स्प्लिट का यूज करके। अब अगर इसको जो आपने एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है उसको आपको हटाना है तो यहीं पे जाइए और रिमूव स्प्लिट पे आप क्लिक कर दीजिए, वो देखिए यानी कि हट गया है स्प्लिट और एक पेज आपको प्रॉपर आ गया है। अब चलिए इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें है व्यू साइड बाय साइड। इसका क्या यूज होता है, तो इसका यूज करने के लिए आपको यहाँ पे अरेंज ऑल को पहले यानी कि आपने समझ लिया है इसका यूज करना होगा। देखिए अरेंज ऑल पे हमने क्लिक किया तो दो जो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट है यानी कि दो पेज है वो इस प्रकार से अरेंज हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि ये हॉरिजेंटल में यानी कि अरेंज हुआ है, वर्टिकल में अरेंज हो तो इसके लिए आपको व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करना होगा। ये देखिए जैसे ही मैंने व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक किया यहाँ ये देखिए नाम वगैरह हट गया है। ये जो भी टूल है व्यू साइड बाय साइड या जो भी इसके बाद वाला वो क्या हुआ उसका नाम हट गया है और वो टूल दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए वो किस ग्रुप में है, विंडो ग्रुप में है, इसलिए आपको विंडो ग्रुप पे क्लिक करके उसके बाद इसका यूज करना होगा। तो इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ ये वर्टिकल में आ गया। पहले क्या किसमें था, यहाँ पे अगर अरेंज ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो किसमें रहेगा वो हॉरिजेंटल में रहेगा, लेकिन जैसे ही व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड बाय साइड यानी कि वो वर्टिकल में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ से दोबारा आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से हॉरिजेंटल में हो गया और यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये देखिए वर्टिकल में हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें है वो है सिंक्रोनियस यानी कि स्क्रॉलिंग। इसका क्या यूज होता है, ये ऑटोमेटिक इसमें क्या है ये सिलेक्ट हो गया है। जैसे ही मैंने व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक किया तो उसके साथ साथ ये बाय डिफॉल्ट ये भी क्या हुआ है सिलेक्ट हो गया है, यानी कि ये भी क्या हो गया सिलेक्ट हो गया है। तो अब चलिए इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट है और इसको स्क्रॉल करता हूँ। देखिए मैं एक ही पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वाला जो है H1 इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ से, तो क्या हो रहा है सेकेंड वाला जो ये वाला पेज है ये भी स्क्रॉल हो रहा है। मैं एक ही को स्क्रॉल कर रहा हूँ बट स्क्रॉल दोनों हो रहा है। तो इसको अब अगर चाह रहे हैं आप कि एक ही पेज स्क्रॉल हो यानी कि फर्स्ट वाला ये स्क्रॉल हो सेकेंड वाला ना स्क्रॉल हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे विंडो ग्रुप में जाइए और इस वाले जो सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग है इस पे आप इसको अनचेक कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से जाकर के आप देखिए इस वाले को अगर स्क्रॉल करेंगे ये देखिए सिर्फ यही वाला पेज स्क्रॉल हो रहा है, और सेकंड वाले में जाकर के अगर सेकंड वाले को स्क्रॉल करेंगे तो सिर्फ सेकंड वाला ही क्या हो रहा है स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे ये समझ में आ गया। दोबारा से अगर इसको चेक कर देते हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर क्या होगा दोनों यानी कि एक साथ स्क्रॉल होगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या है रिसेट विंडो पोजीशन। इसका क्या यूज होता है, मान लीजिए कि आपने जो पेज यहाँ पे बनाया है दो पेज लिया है इसके साइज को आपने क्या कर दिया इस प्रकार से आपने रिसाइज कर दिया यानी कि छोटा कर दिया इस प्रकार से। अब आप सोच रहे हैं कि दोनों जो पेज है वो ऑटोमेटिक अपने पोजीशन में आ जाए, ठीक ना, यानी कि फुल पेज में आ जाए जैसे पहले था। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना है आपको विंडो में जाना है और इसमें जाकर के आपको किस पे क्लिक करना है रिसेट विंडो पोजीशन पे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपने पोजीशन में यानी पहले वाले पोजीशन में ये ऑटोमेटिक क्या हुआ उस पर क्लिक करते ही एडजस्ट हो गया है, ठीक ना। समझ में आ गया। तो विंडो ग्रुप यहाँ पे आई थिंक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ जाकर के मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, वन पेज कर लेता हूँ। अब देखिए ये सारा दिख रहा है ना, तो यहाँ पे विंडो ग्रुप कंप्लीट हो चुका है और आई थिंक आपको ये सारा समझ में भी आ गया। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है इसमें विंडो ग्रुप में एक और टूल बच रहा है यहाँ पे स्विच विंडो। इसका क्या यूज होता है,
मान लीजिए कि अभी मैंने यहाँ पे 2 ही पेज में काम किया, यानी इस प्रकार से 1 2 इस प्रकार से, ठीक ना। 2 मैंने पेज में काम किया है और यहाँ पे दिख रहा है ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, इस प्रकार से, ठीक ना। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब इस प्रकार से आप 10 या 20 पेज में काम कर लिए है, ठीक ना। अब सेकेंड वाले पे, थर्ड वाले पे, फोर्थ वाले पे आपको जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके और उसके बाद इस प्रकार से जाना होगा। 10 पेज में अगर आप काम किए रहेंगे तो 10 विंडो इस प्रकार से ओपन होगा, 10 पेज इस प्रकार से ओपन होगा और एक एक पे क्लिक करके आपको उस पे जाना होगा। इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो उस पे यानी कि मूव कर पाएंगे। तो ऐसे यानी कि 10-20 रहेगा तो यहाँ पे छोटा छोटा रहेगा और बार बार यहाँ पे क्लिक करके आपको उस पेज पे जाना होगा, क्लिक करना होगा, तो ही आप जा पाएंगे। तो ऐसा आपको करना नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्विच विंडो में क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे H1 ये है और ये सेकेंड पेज का H1 है, ठीक ना। यानी ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला। तो इस पे बस अगर 10 पेज आप इस प्रकार से लिए रहेंगे तो 10 का यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट। बस जिस पे आप क्लिक करेंगे उस पे आप डायरेक्ट मूव हो जाएंगे। ये देखिए आ गया ना। यहाँ पे जाकर के दोबारा से और इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेकेंड वाला आ गया और यहाँ पे जाकर के आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेकेंड वाला सिलेक्ट है ना, फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे। इस प्रकार से जितने पेज आप लिए रहेंगे बस वहां पे जा करके और उस पे आप क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक उस वाले पेज पे आप यानी कि उस वाले विंडो जो है, नया विंडो जो ओपन हुआ रहेगा उस वाले पे डायरेक्ट आप जंप कर पाएंगे, ठीक ना, मूव हो पाएंगे। आई थिंक समझ में ये भी आ गया। चलिए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो एक टूल है वो है क्या, मैक्रोस। इसका क्या यूज होता है, ठीक है ना। ये देखिए इसको, इसका यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम को रिकॉर्ड करके और बार बार उसी काम को करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इसका यूज करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे रिकॉर्डिंग होगा, चलिए इसके लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट इसे कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट करना आपको पता है, डिलीट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैक्रोज में जाना है और यहाँ देखिए रिकॉर्ड मैक्रो, इस पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड वाले पे पहले तो यहाँ पे आपका नाम लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिकॉर्ड 1, ठीक है ना। रिकॉर्ड 1 या जो भी नाम लिखेंगे तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे रिकॉर्ड के बाद 1 लिखा ना, तो रिकॉर्ड के बाद आपको स्पेस नहीं देना है। अगर आप स्पेस देंगे तो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो नाम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक ना। अब चलिए उसके बाद आपको कीबोर्ड पे क्लिक करना है और कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट की यानी कि आपको इसमें सेट कर देना है। क्यों सेट कर लेना है शॉर्टकट की, क्योंकि जब यानी रिकॉर्ड होने के बाद और रिकॉर्डिंग आप बंद कर देंगे और दोबारा से सेम चीज आपको यानी पेज पे इंसर्ट कराना होगा, लाना होगा, तो उसके लिए शॉर्टकट की का यूज करना होगा, ठीक ना। तो इसके लिए शॉर्टकट की आप कंट्रोल का यूज करके शॉर्टकट की नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि कंट्रोल A B C D करके हम लोग इसमें काम करने वक्त क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं और उसका यूज करेंगे तो क्या होगा, वो काम ही नहीं करेगा। अगर काम करेगा भी तो यहाँ से आपको एक को हटाना होगा, ठीक ना। तो इसलिए आप किसका यूज करके आप शॉर्टकट की बनाएंगे, अल्ट का यूज करके। अल्ट के साथ आप बनाएंगे, अल्ट के साथ अगर बनाएंगे तो क्या होगा, अल्ट का ज्यादा यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल का ज्यादा यूज करते हैं लेकिन अल्ट का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इसलिए आप अल्ट का यूज करके करेंगे। तो मैं यहाँ पे Alt A कर देता हूँ, ठीक है ना। ये कर दिया और यहाँ से मैं यहाँ पे असाइन कर दिया और यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग को यहाँ से ओपन कर लिया है, ये देखिए हमारे कर्सर के साथ यहाँ पे छोटा सा, ये कर्सर के जस्ट नीचे देखिए अलग टाइप का सिंबल आ रहा है, उसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब चलिए यहाँ पे मैं गया और यहाँ से मैं यहाँ पे बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर ले लिया और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इस प्रकार से बड़ा करने के बाद इसमें मैं शेडिंग कलर डाल देता हूँ। कुछ इस प्रकार से शेडिंग कलर डालूंगी। ये देखिए अब ये इस प्रकार से ये रिकॉर्ड हो चुका है ना। अब देखिए रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर देता हूँ। व्यू में गए और यहाँ पे गए और यहाँ से मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, पहले क्या था स्टार्ट रिकॉर्डिंग, अब यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अगर फ्यूज करना होगा, रोकना होगा तो यहाँ पे फ्यूज रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे से आप इसको फ्यूज कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, ये स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे और यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया इस प्रकार से, ठीक है।
यहाँ पे जाके मैंने पर्सनल डिटेल्स कर दिया। अब इसको मैंने बोल्ड इटैलिक कर दिया। अब देखिए मैंने रिकॉर्डिंग में क्या किया है, पर्सनल डिटेल रिकॉर्डिंग में नहीं किया है। बस जो मैंने वो यहाँ पे बॉर्डर लगाया था और उसके अंदर जो कलर फिल किया था शेडिंग कलर, बस उसको रिकॉर्ड किया था। और उसको रिकॉर्ड करने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे जाकर के बंद कर दिया था। यहाँ पे पर्सनल जो डिटेल्स मैंने लिखा है वो चीज मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो मैंने रिकॉर्डिंग किया है, यहाँ पे बॉर्डर और यहाँ पे कलर, वो चीज मुझे लाना है उस रिकॉर्डिंग के का यूज करके। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके बाहर आ गया और मैंने कौन सा शॉर्टकट की यूज किया था, अल्ट के साथ ए। तो मैं अल्ट के साथ ए बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ। ये देखिए आगे आया ना। अब ये साइज बड़ा आ रहा है तो आप इसके साइज को यहाँ से देखिए, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला फॉर्मेटिंग के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे आप इस वाले पे क्लिक कर दीजिए, क्लियर और फॉर्मेटिंग पे, और दोबारा से अल्ट कीजिए। देखिए सेम साइज में आ गया, ठीक है ना। ये आ गया ना सेम साइज में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस प्रकार से। और इसको भी सिलेक्ट करके बोल्ड इटैलिक जो भी करना है वो आप यहाँ से कर दीजिए, ठीक ना। समझ गए। अब सेम यानी कि एक और आपको इंसर्ट करना है तो डबल क्लिक करके आप बाहर आइए और उसके बाद अल्ट ए करना है। ये देखिए फिर से बड़ा आ गया। तो यहाँ पे जाकर के ये वाला, इस पे आपके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिए, हट जाएगा। दोबारा से अल्ट ए कीजिए, सेम साइज में आ जाएगा। और जो भी चीज आपको लिखना है तो इस प्रकार से, तो आप इसका यूज करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और शॉर्टकट की का जो यूज किए रहेंगे उसका यूज करके आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी काम किए रहेंगे उसको रिकॉर्डिंग करके आप इंसर्ट डायरेक्ट करवा सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्रो स्टार्ट है, फील्ड रोकने के लिए है, और व्यू यानी कि इसके बारे में देखने के लिए वो चीजें, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए उसके बाद जो यहाँ पे एक और टूल दिख रहा है प्रॉपर्टीज, ये क्या है। अब मान लीजिए कि आप प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं, इसके बारे में सारा चीज जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए ये एक नया यहाँ पे पेज ओपन हुआ है इस प्रकार से। और ये प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे आपको सारा डिटेल बताएगा कि इसका साइज कितना है, कितना केबी में है, पेज कितना है, एक पेज है, वर्ड्स कितना है, तो टोटल 4 वर्ड्स है, टोटल एडिटिंग टाइम कितना है, तो 15 मिनट है, कितने टाइटल्स क्या है, ठीक है। इस प्रकार से कॉमेंट्स, तो वो सारा चीज आपको डिटेल ये चीज बता देगा, ठीक है। ये सारा डिटेल आपको ये चीज बता दिया, यानी कि पूरी की पूरी डिटेल आपको बताएगा प्रॉपर्टीज में। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए उस प्रकार से आपका सारा डिटेल आ जाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया कि प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने MS वर्ड का सारा जो यहाँ पे टैब्स है सारा टूल हमने कंप्लीट कर लिया है। फाइनल लास्ट में व्यू टैब था वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे एक हेल्प है और एक एक्रोबैट है। इसका क्या यूज होता है, हेल्प में जाकर जैसे फोन वगैरह, फोन में जो भी ऐप वगैरह होता है उसमें कोई भी चीज जानना होता है आपको, कोई भी काम नहीं होता रहता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको हेल्प का ऑप्शन रहता है, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह रहता है, कोई भी चीज मैसेज टाइप करने के लिए होता है, तो वो चीज उसकी मदद से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं और काम करते हैं, ठीक ना। तो वही हेल्प है। यहाँ पे हेल्प पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे सॉरी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी जानकारी आपको लेना होगा वो जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये कनेक्टेड हो गया और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, दोबारा से मैंने इस पर क्लिक किया। ये देखिए ये लोडिंग हो रहा है, देखता हूँ कि ये क्या लोडिंग होके आता है। यह हेल्प क्या ही करेगा, यानी कि MS वर्ड के बारे में जो भी चीज डिटेल इसके पास होगा वो चीज बता देगा कि इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, वो चीज आपको बताएगा। तो यहाँ पे ये चीज लोडिंग हो रहा है, ये देखिए गेट स्टार्टेड आ गया ना। कोलेबरेट, इंसर्ट टेक्स्ट, पेज और लेआउट के बारे में, पिक्चर के बारे में, तो ये चीज बता रहा है कि आप MS वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं, पिक्चर ला सकते हैं, पेजेस, लेआउट वगैरह, इंसर्ट टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं। तो ये हमें हेल्प कर रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, डिलीट पेज को कर सकते हैं, वाटरमार्क लगा सकते हैं, यूज मेल मर्ज कर सकते हैं, ये सारा चीज ये चीज बता रहा है, यानी कि इसके बारे में डिटेल्स बता रहा है। और फीडबैक आपको देना होगा तो यहाँ से आप फीडबैक दे सकते हैं। ये देखिए यदि इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो ही ये यहाँ पे ओपन हो पाएगा, ठीक ना। ये देखिए जैसा फीडबैक आपको देना है तो अपने अकॉर्डिंग आप फीडबैक दे देंगे। और यहाँ पे शो ट्रेनिंग है तो ये भी लोड हो रहा है, देखिए ये भी हेल्प में ही है, तो ये सारा चीज है, ठीक ना।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। आप क्लिक करके देखेंगे, चेक करेंगे क्या आ रहा है, क्या डिटेल आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग, आपको किसके बारे में ट्रेनिंग लेना है, व्हाट इज वर्ड, क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, तो किस चीज के बारे में आपको ट्रेनिंग लेना है वो चीज आप बस यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसके बारे में यहाँ पे डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगा और उसके बारे में आपको वीडियो वगैरह आ जाएगा कि जिस चीज के बारे में आपको ट्रेनिंग लेना है उस पर जाके क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वीडियो ओपन हो जाएगा और वीडियो ओपन होने के बाद आप उसको देख लेंगे। देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए तो इस प्रकार से आप ट्रेनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक्रोबैट में पीडीएफ वगैरह है, पीडीएफ क्रिएट करने के लिए तो वो चीज आप यहाँ से पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सेव एज कन्वर्ट टू पीडीएफ, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाए रखेंगे उसको डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज होता है नीचे इस प्रकार से। ठीक है, तो आप क्लिक करके अपना कर लीजिएगा। चलिए आज के क्लास में हम लोग ने एमएस ये देखिए वो मैंने कन्वर्ट भी कर दिया है और ये ओपन भी हो गया इस प्रकार से। ठीक है, ये देखिए पीडीएफ क्रिएट ए पीडीएफ इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो गया है, ये लोड हो रहा है तो देख ही लेते हैं कैसा बना है। जो चीज हमने वहां पे डॉक्यूमेंट बनाया था वही चीज पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्ट तो पीडीएफ ये देखिए कन्वर्ट हो रहा है। फिर मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, आप लोग अपना कर लीजिएगा कन्वर्ट करना होगा तो। अब ये मैं यहाँ से क्लोज कर दिया और इससे मैंने हटा दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारा टूल, जो भी टैब में आपको दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और पिछला वीडियो आपने अगर अभी नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, या नहीं तो उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, आप वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू।